दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। क्या मतलब है विद्युत विभव का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? पोटेंशियल एक ऐसा वर्ड है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, हम कहते हैं कि इस व्यक्ति में बहुत पोटेंशियल है या इस जगह पे बहुत पोटेंशियल है किसी चीज़ को लेकर। किसी जैसे सपोज कीजिए कोई अगर एक स्टेशनरी की शॉप करता है तो कहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, कहाँ बिक्री ज़्यादा होने की संभावना है? किसी स्कूल के पास या कॉलेज के पास। अब कोई जाके किसी दूर 10 किलोमीटर दूर करेगा इसकी शॉप तो नहीं चलेगी उसकी, तो इट मीन्स वहाँ पोटेंशियल कम है, स्कूल के नज़दीक ज़्यादा है। इस तरह से हम पोटेंशियल वर्ड को समझते हैं, डिफाइन करते रहते हैं एक्चुअली क्षमता जो होती है उसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किस तरह से इसको समझें, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम विद्युत विभव को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बड़े ध्यान से इस चीज को समझो। सपोज कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, हम जानते हैं इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। अब हमने लास्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उस पर चार्ज ऐसे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट? ओके, अब देखिए यहाँ पर अब अगर मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज हम ये भी पढ़ चुके हैं, इसको और चार्ज देंगे तो हमें वर्क करना पड़ता है। सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस तरफ ऐसे सब तरफ होगा, तो इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक क्यू चार्ज को लेके आता हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, इस क्यू चार्ज को लेके आने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या? तो आंसर है, देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैं एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेके आता हूँ या कोई भी क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहा हूँ। वी नो दैट कि किसी भी चार्ज पर किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो जाता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, बल लगता है दूसरे विद्युत क्षेत्र में। तो ये विद्युत क्षेत्र ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें चार्ज क्यू आएगा, इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। किधर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पर एक फोर्स लगता है इस तरफ, बाहर की तरफ लगेगा। तो मुझे इस क्यू चार्ज को फिर भी मैं चाहता हूं कि इसके फील्ड में लेकर आऊं, तो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है, इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे इसको पुश करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल लिख सकते हैं इसको, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो बाह्य बल जब लगा के अपन इधर लेके आएंगे तो क्या हुआ, इट मींस हमने वर्क किया। क्यों? देखिए फोर्स है, इसको ये सपोज बी पॉइंट था, इसको बी पॉइंट से यहाँ ए पॉइंट तक लेके आता हूँ, बी टू ए। तो एक बात देखिए, वी हैव सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या किया, विस्थापन किया, डिस्प्लेसमेंट किया। बल है, विस्थापन है, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट है, बट इट क्रिएट्स वर्क। तो हमने क्या किया, वर्क किया। यस, दिस इज वर्क डन। तो वर्क डन कहां से हुआ, हमने किया, हमने इसको ऐसा पुश किया, एक्सटर्नल सोर्सेज ने वर्क किया। अब ये वर्क डन जो हुआ तो इट मींस हमारी एनर्जी खर्च हो गई। तो एनर्जी कहां चली गई, हम बोलते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी जस्ट पिछला टॉपिक यही था, हमने पढ़ा कि जब हम वर्क करते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है, वर्क डन होता है, कहां स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एज ए पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेंसिटी भी निकाली थी। तो हम अब समझ में आ रही होगी आपको बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो अब एक बात मुझे बताइए कि ये सपोज चार्ज यहाँ नहीं होकर यहाँ था पहले, है ना, यहाँ सी पॉइंट रहा होगा, सी से पहले मैं बी पर लेके आया, तो सी से यहाँ बी पर लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ा था क्या? आंसर है यस। देखो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ता है, फोर्स के अगेंस्ट। तो फोर्स मुझे कितना लगाना पड़ेगा? तो आंसर है, जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसका उल्टा अगेंस्ट लगाओ आप, तभी तो ये जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तीनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है इस क्यू चार्ज पर, तो वो कहाँ सबसे ज्यादा है? तो आंसर है यहाँ ए पर सबसे ज्यादा होगा, बी पर कम और सी पर उससे कम। रीजन, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है क्यू चार्ज पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होता है F इक्वल्स टू क्यू ई। तो इस पर फोर्स लगा F इक्वल्स टू क्यू ई। तो अब देखिए E मतलब E पर डिपेंड कर रहा है, क्यों तो हर जगह वही सेम लेके आ रहे हैं। तो E यहाँ पर, तो E जो होता है हम वो भी जानते हैं, इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के। तो दूर जाते जाएंगे तो E कम होता जाएगा, तो फोर्स भी
कम होता जाएगा, राइट। तो यहाँ से मुझे यहाँ ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे फोर्स करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। और यहाँ से यहाँ जाना है मेरे को और काम करना पड़ा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम जैसे जैसे इसको और पास लेके जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें और काम करना पड़ता है और वर्क करना पड़ता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है। तो अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि यहाँ देखो, और मैं यहाँ इन्फिनिटी की बात करता हूँ। सपोज बहुत दूर इन्फिनिटी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था वहां पर, वहां से मुझे प्लानिंग में काम नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा करना पड़ा, तो वहां से सी तक लाया और काम करना पड़ा। तो मैं एक चीज कहता हूँ कि इन्फिनिटी से सी तक लाना अलग काम, थोड़ा काम, इन्फिनिटी से बी तक लाना और ज्यादा काम, इन्फिनिटी से ए तक लाना और ज्यादा काम, इन्फिनिटी से इसकी सरफेस तक लाना और ज्यादा काम। जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स या चार्ज के पास नजदीक जाते जाएंगे उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए, अलग अलग पॉइंट पर हमें अलग अलग एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, इसको प्रोवाइड करवानी पड़ती है लाने के लिए। इसीलिए हम आगे बस जाके इस चीज को रिलेट करने वाले हैं पोटेंशियल से, कि अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो वो अब पोटेंशियल में आ जाते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल? तो देखिए, अब हमने एक चीज समझ ली, वर्क किस तरह से होता है। सपोज कोई एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है एकदम, ठीक है। तो किसी या इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से मैं किसी यूनिट चार्ज को, ये डेफिनेशन पोटेंशियल की यूनिट चार्ज के लिए होती है। सपोज हम लोग एक टेस्ट चार्ज ले लिया हमने क्यू नॉट, इसको यूनिट बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे। तो ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से समझिए, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके चारों ओर, किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लाने में। सपोज किसी भी पॉइंट मतलब अभी जैसे हमने कंसीडर किया था, ये सी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। तो इस क्यू नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को सी तक, बी तक या ए तक लाने में जो वर्क डन होता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, उस पॉइंट का। फिर से अगर मैंने बोला कि इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को यहां से मैं यहां तक लेके आया, तो मुझे एक सर्टेन वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वो वर्क निकालेंगे और यूनिट के लिए क्यू नॉट का डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या है, फिर से यूनिट चार्ज को, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी किसी भी पॉइंट तक आप लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से, तो जितना भी आप काम करते हो वही काम क्या है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब उस पॉइंट का खुद का विद्युत विभव वो कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अब अपन करके देखते हैं। सपोज मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, या सीधा ही पॉइंट के लिए मान लेते हैं, किसी एक चार्ज ये क्यू था, इसके कैपिटल क्यू मान लेते हैं इसको, ओके। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस यहाँ पर मैं एक क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से यहाँ तक ले आया मैं, ठीक है। मैंने वर्क किया होगा, कितना वर्क किया, दैट इज एक कैलकुलेटिव थिंग, हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी चाहें। तो अभी हम बस जनरल बात कर रहे हैं। तो वी ए पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ए पर पोटेंशियल क्या होगा, उसको हम कैसे लिखें। तो देखिए, सपोज हम ये लिखते हैं क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में, ठीक है। क्यू नॉट चार्ज, एक नॉट इसे लगा दिया, टेस्ट कर रहे हैं इस चार्ज का, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कहलाएगा पॉजिटिव। तो क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में वर्क डन जो हुआ, दैट इज इन क्यू इन्फिनिटी टू ए, उसका नाम दे दिया कि इन्फिनिटी, अनंत से ए तक लाने में इतना काम हुआ। तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में इतना हुआ, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना काम होगा ए तक, तो आंसर इसका डिवाइड कर दो, W इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू नॉट। समझ में आई बात? और यही हमारी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आप देखेंगे तो फिर से कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में किया गया वर्क डन ही ए पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। यही तो मैंने निकाला, क्योंकि क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में इतना वर्क, तो यूनिट चार्ज को लाने में इतना वर्क, और ये यूनिट चार्ज को लाने में वर्क ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव एट पॉइंट ए। तो इसको हम डिनोट करेंगे, विद्युत विभव को, पोटेंशियल को V से दर्शाते हैं, कैपिटल V, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और V ए पॉइंट पर, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, आंसर है
इंफिनिटी से ए तक लाने में वर्क अपॉन उस चार्ज की वैल्यू, जो भी चार्ज है अगर क्यू रखें Q1 रखें उसी का डिवाइड हो जाएगा। तो यूनिट चार्ज के लिए होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। एक्चुअल में हम फिजिक्स में पोटेंशियल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर, मतलब विभवांतर पर, जो मैं अभी उस पर आऊंगा। बट ये बेसिक एक बार पोटेंशियल समझना था कि क्या होता है। तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल इंफिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन होता है। ओके, अब मैं आता हूं पोटेंशियल डिफरेंस पर। ठीक है, उससे पहले अगर आप चाहते हैं अपन एक बार देख सकते हैं इसका यूनिट वगैरह। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमने देखा V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q। इंफिनिटी A मतलब वो तो एक सिंबल है, कहां से कहां आए, चार्ज। तो बेसिकली हम ये जानते हैं, ये देखो क्या आ रहा है, W के लिए वर्क के लिए जूल और चार्ज के लिए कूलम। जूल पर कूलम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, जूल पर कूलम। ठीक है, बट ये पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बार बार यूज होती है फिजिक्स में। और एक साइंटिस्ट है वोल्टा, उनके रिस्पेक्ट में उन्होंने ये नाम इसका वोल्ट रख दिया कि वोल्ट बार बार यूज होगा। तो ऐसा यूनिट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट क्या कही गई है, वोल्ट। ओके, आप इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जूल के लिए हम जानते हैं वर्क के लिए m1 L2 T-2। ओके, कूलम चार्ज के लिए क्या होता है A1 T1। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, m1 L2 T-3 A-1। दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, यू कैन मेक इट वेरी इजीली। ये इसकी यूनिट होती है और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक छोटा सा एनालिसिस और करते हैं। जैसे हम पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं इन जनरल, हम इन जनरल क्या लिखेंगे, W अपॉन Q, है ना। कहां से कहां तक आएंगे वो तो बाद में लिख देंगे और चार्ज की वैल्यू ले देंगे। तो ये किस पॉइंट का होगा, पॉइंट में लिख देंगे। बेसिकली पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया W अपॉन Q इन जनरल फॉर्मेट। तो देखिए इफ Q इक्वल्स टू 1 तो V इक्वल्स टू क्या आ गया, W, जो कि हम बार बार इतनी देर से बोल रहे हैं, वो चीज अपने आप क्यों बता रहा है। देखिए कि आप यूनिट चार्ज को किसी एक इंफिनिटी से और उस पॉइंट तक लेके आते हो। अगर मैं जैसे इसको ऐसे डिनोट मतलब उसका नामकरण सही लिख देता हूँ डिनोट करते हुए, तो देखिए ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो ये खुद बता रहा है उस वर्ग के बराबर जो यूनिट चार्ज को, इफ हम Q को 1 करते ही ये खुद पोटेंशियल की डेफिनेशन बन गई कि देखिए जब यूनिट चार्ज को आप इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करते हैं वही क्या होता है, ए पॉइंट का पोटेंशियल होता है। यही तो डेफिनेशन हम बार बार बोल रहे थे। तो आप रटने की बजाय कभी भी ध्यान दीजिए, फिजिक्स को रटना नहीं है, आपको उसको समझना है, उसको भूनना है, उसको उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अपने अंदर उतारें, है ना, उसको फील करने लगे। मैं बहुत सारे बच्चों से कहता हूँ कि आप फिजिक्स को फील करें। कैसे कर सकते हैं फील, आप उसमें घुस के पढ़िए, उसके अंदर डूब जाए, है ना, इमेजिनेशन। और हम बहुत सारी चीजों में जो है कॉन्सेप्ट जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आप नहीं रट सकते इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नाम से पता लग रहा है, इसमें हिंदी में विभवांतर कहते हैं, विभव का अंतर। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में नाम समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूरा लिखेंगे तो किन्हीं भी दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई चार्ज था, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ये A है, एक पॉइंट यहाँ पर B है। तो पहले तो मुझे एक चीज को कंपेयर करना आपको सिखाना है और सीख गए होंगे आई होप। मुझे ये बताइए कि पॉइंट A और B में से किसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, किसका विभव ज्यादा होगा। तो अब आंसर है, हम लोग ये देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब चार्ज यहाँ रखा है, मेन सोर्स चार्ज जो है। अब उसके नजदीक कौन है, A या B, तो आंसर है A नजदीक है उसके। तो अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो हम क्या देखेंगे, सीधे डेफिनेशन पे जाएंगे, इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन। तो मुझे ये बताओ इंफिनिटी से B तक लाने में वर्क डन हुआ कुछ, इंफिनिटी से A तक लाने में वर्क डन हुआ कुछ।
तो आंसर है यहाँ से यहाँ तक ले आए, उसे आगे और लेके गए, एक्स्ट्रा और वर्क हुआ। ए तक जितने करीब जाएंगे, हमने पहले बताया था जितना करीब जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वी हैव टू डू मोर वर्क। तो आप समझ गए होंगे अब किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, आंसर है ये बी ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, चार्ज के नजदीक ये है, यहाँ पर लाने में ज्यादा। ठीक है, ये तो एक अलग बात थी। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो बी का पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर है इंफिनिटी से बी तक लाने का वर्क, इसका पोटेंशियल। ए का कितना, इंफिनिटी से ए तक लाने का। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल वी ए है, इसका पोटेंशियल वी बी है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अपन मोटा मोटा बात करें, देखो इंफिनिटी से आप ए तक लाए और इंफिनिटी से आप बी तक लाए, इन दोनों ये वर्क डन टोटल ए तक लाने में माइनस ये वर्क डन, कितना वर्क बच गया, ये वर्क बच गया। मतलब बी से और ए तक जो वर्क डन का अंतर आया, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क हुआ, वही कितना क्या होगा, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस। क्योंकि देखिए हम दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो फाइनल पहुंच गए, फाइनल वी ए, शुरू कहाँ से किया था, वी बी। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो हम सीधा सा वो वर्क भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो बाद में लिखेंगे, पहले मैं पूरा डिटेल में। इंफिनिटी से ए और वर्क डन इंफिनिटी टू बी, इनके वैल्यू यही होती है, देखो यही तो होती है। और यूनिट चार्ज हमने माना हुआ है, ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, बट यूनिट चार्ज, अब चार्ज की वैल्यू क्या करते हैं 1, तो 1 भी चलेगा। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, देखो VB माइनस सॉरी VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंफिनिटी से A वर्ग, इंफिनिटी से B तक का हटा दो, सिर्फ क्या बच जाएगा, इंफिनिटी की जगह B से A तक लाने का वर्क अपॉन Q। दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम दोनों का डिफरेंस करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जो कि उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, देखो इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली डिफाइन करें, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यूनिट चार्ज को किया गया वर्क डन, ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच का। अब ये डिफरेंस हो गया दो पॉइंट्स के बीच का, क्लियर है बात, ओके। तो और पोटेंशियल डिफरेंस का अगर बात करें उसका यूनिट क्या होता है, तो आंसर है वोल्ट, ये डिफरेंस ही तो है भाई। 10 रुपए यूनिट क्या है, रुपए, 20 रुपए, रुपए 20 में से 10 रुपए घटाए तो 10 रुपए बचे, डिफरेंस के बाद भी क्या बचे, रुपए, तो यूनिट नहीं चेंज होगा, यूनिट वही रहेगा, ओके। अब आती है बात, समटाइम्स वी यूज कि किसी एक पॉइंट के लिए बात करेंगे, किसी एक पर सपोज पोटेंशियल 0 होगा तो उसका पोटेंशियल 0 लिख देंगे, सपोज बी का 0 था तो 0 लिख देंगे, ऐसा आगे यूज करेंगे। खैर अभी आगे चलते हैं, ये इस चैप्टर की बेसिक बातें हैं बिल्कुल, जो कि हमारे काम में आएंगे। आई होप कि आपको पोटेंशियल समझ में आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या फॉर्मूला आता है। सबसे बेसिक सिचुएशन लेते हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर, दैट इज क्यू चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके कोई पॉइंट मान लिया इस पॉइंट पर, जो कि कितना दूर है, आंसर r डिस्टेंस मान ली p पॉइंट, ठीक है, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है। फिर से एक कोई पॉइंट चार्ज दिया, q चार्ज, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट p पर हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कितना होगा, तो उसके डिस्टेंस चार्ज से r मान ली, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो चार्ज, यूनिट चार्ज को कहां से लाना है, आंसर इंफिनिटी से। यहाँ इंफिनिटी मान लिया हमने कि ये कोई इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, दैट चार्ज में भी q नॉट, टेस्ट चार्ज मान लिया, ठीक है। तो कोई भी चार्ज हो सकता है, उस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ तक, तो इसको इस लाइन को मिला देते हैं, दिस चार्ज इस तरह से हम लेके आएंगे, तो हम कितना वर्क करेंगे उसको निकालते हैं, ओके। अब इस डेरिवेशन में आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं सीधा करा दूं, बट कॉन्सेप्ट है ये छोटा सा, आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड, समझना चाहिए आपको। देखिए मैं एक चीज जानता हूं कि इस जो चार्ज रखा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो
डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, उससे दूर जाने पे चेंज होता है कि नहीं? यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जैसे जैसे उस चार्ज से दूर जाएंगे तो उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो चार्ज रखे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, क्योंकि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, देखो वर्क कैलकुलेट करना है। हम करना क्या चाहते हैं, इंफिनिटी से इस पी पॉइंट तक लाने में वर्क कैलकुलेट कर लो, और वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। अब एक बात बताओ मुझे कि डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लेंगे डिस्प्लेसमेंट होगी इंफिनिटी टू यहाँ आर डिस्टेंस तक। अब फोर्स कैसे निकालें, तो आप बोलोगे सर फोर्स तो बड़ा आसान है, फोर्स निकालने में क्या है, फोर्स क्या होता है, किसी भी क्यू नोट ला रहे हैं, क्यू नोट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ला रहे हैं, कितना फोर्स लगेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों देखो, फोर्स तो इतना यही लगता है, फॉर्मूला यही होगा, बट यहाँ ये किसने कहा कि ई यूनिफॉर्म है, ई एक जैसा है, नहीं है। सपोज मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ की बात करूं, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ हर जगह तो ई बदलता जा रहा है, नहीं बदलता जा रहा, बताइए। हम यूनिफॉर्म यहाँ किसी एक पॉइंट पे पी पॉइंट पर ई की वैल्यू फिक्स होगी, यहाँ चार्ज रखेंगे, यहाँ फोर्स निकाल सकते हैं, दैट इज करेक्ट। बट अगर यहाँ से यहाँ तक लेके आते जा रहे हैं तो वी कैन सी कि ई की वैल्यू बदलती जा रही है। व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते जा रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि देखो वर्क निकालने का सिंपल फॉर्मूला ये होता है, कब, जब फोर्स यूनिफॉर्म हो, और जब ई यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो फोर्स भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या, आंसर नहीं लगेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स के लिए क्या पढ़ा था, फोर्स जब चेंज होता है, वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला था, तब हम यूज करते थे इंटीग्रेशन, और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको डी एस मानते थे हम। तो ये इंटीग्रेशन करते थे छोटे से दूरी के लिए, तो फोर्स हम क्या मान लेते थे, यूनिफॉर्म। सिमिलरली अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो अप्रोच रहेगी वो यही रहेगी, मैंने कहीं पर भी कोई एक पॉइंट मान लिया बीच में ए, मेरी मर्जी है कहीं पर भी, और उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कुछ भी मान लो, एक्स मान लिया, ओके। ये एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट ए है, ठीक है। सपोज यहाँ पर चार्ज पहुंच गया, यहाँ से मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ तक है ना, थोड़ा सा खिसकाया, बस थोड़ा सा डिस्प्लेस किया क्यों चार्ज को, और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को मान लिया मैंने dx। फिर से ए पॉइंट पर से थोड़ा सा खिसकाया, उसको क्या मानना, dx। अब एक बात बताओ, हमें फिजिक्स में पढ़ने के लिए इतना तो इमेजिन करना पड़ता है कि थोड़ी सी दूरी के लिए हम क्या मान सकते हैं, इतनी सी dx इज वेरी स्मॉल, ये तो बड़ा बना के दिखाते हैं ताकि हमें दिख सके, अदरवाइज वी कैन कंसीडर इट वेरी स्मॉल। तो d की वैल्यू भी क्या होती है, वेरी वेरी स्मॉल। तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ ई, यहाँ ई, यहाँ ई, तो थोड़ी सी दूरी में तो ई कितना बदलेगा, नहीं बदलेगा। वी कैन अज्यूम कि ई यूनिफॉर्म है, और अब ई यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी यूनिफॉर्म है, तो वी कैन कैलकुलेट इट कि यहाँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx खिसकने में कितना वर्क लगेगा। तो मैं बस सीधा लिख रहा हूँ, देखिए हम ये कह रहे हैं क्यू नॉट चार्ज को dx डिस्प्लेस कराने में वर्क डन, तो आंसर है कितना, देखो यहाँ फोर्स कितना लगेगा, जितना इधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड से उतना ही हमें लगाना पड़ेगा, दैट विल बी f डॉट dx। ये लगेगा कि नहीं लगेगा, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू, और dw क्यों लिखा, छोटा सा वर्क है ना, dx किसके आने में इतना वर्क हो गया। फोर्स उस टाइम पे यूनिफॉर्म हो सकता है, क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला q नॉट तो हो गया इनटू क्या होता है e डॉट dx, ये ऐसा बन गया है ना। q नॉट e क्या होता है, फोर्स होता है, ओके। और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट हटा दूं तो क्या आएगा, e dx cos थीटा, क्योंकि अदिश गुणनफल यही होता है, डॉट प्रोडक्ट e dx cos थीटा। अब थीटा की बात आती है, देखो e की डायरेक्शन कहाँ है, तो हम जानते हैं चार्ज की वजह से हमेशा e किधर होता है, आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज से e की डायरेक्शन ये रही, और मेरे dx की डायरेक्शन किधर है, तो आंसर किधर, बोथ आर इन डिफरेंट सॉरी अपोजिट साइड, अपोजिट के लिए 180 आ जाएगा, तो dw इक्वल्स टू q नॉट e dx cos 180, 180 क्या होता है -1, दैट विल बी dw इक्वल्स टू माइनस q नॉट e dx। हाँ या ना, यस, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। इसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट अभी e की वैल्यू और पुट कर लो, व्हाट विल बी द e कहां पर, तो आंसर x डिस्टेंस पर, यहां पर e कितना है, तो आंसर है पॉइंट चार्ज की वजह से हम जानते हैं q चार्ज का kq अपॉन x स्क्वायर डॉट dx,
दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो इतना वर्क करना पड़ा इतना सा खिसकाने के लिए। अब मामला हमारे सामने है, जब भी डिफरेंट चेंज होता है इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल खिसकाने में कितना, टोटल वर्क डन कितना, कहां से कहां तक, तो आंसर है इंफिनिटी टू पॉइंट P। इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में टोटल वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन कर दो इंफिनिटी टू स्मॉल r। देखो ये डिस्टेंस इंफिनिटी और कहां तक लाना है, स्मॉल r डिस्टेंस तक लाना है, इंफिनिटी टू r, और ये वैल्यू पुट कर दो एज इट इज q नॉट k q अपॉन x स्क्वायर डॉट dx। ये आ गया, ये वैल्यू इसका इंटीग्रेशन कर दिया। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो इंफिनिटी टू p आ गया, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r, सॉरी पहले इसको कांस्टेंट चीजों को बाहर ले लेते हैं, माइनस q नॉट k q इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू r 1 अपॉन x स्क्वायर डॉट dx। 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऊपर जाएगा x टू पावर -2, ठीक है, -2 पे क्या करेंगे, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, इंफिनिटी टू p माइनस q नॉट k q, ये आ जाएगा -1 अपॉन x, और लिमिट्स है इंफिनिटी टू r। लिमिट पुट कर दो, इंफिनिटी टू p माइनस q नॉट k q, देखिए -1 अपॉन इंफिनिटी, पहले अपर लिमिट -1 अपॉन r, माइनस फिर माइनस घटाते हैं लिमिट के लिए तो प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट विल बी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो तो 0 बन गया, तो ये आ जाएगा k q नॉट q अपॉन r, राइट। देखिए ये हमारा पूरा का पूरा वर्क डन आ गया, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से p पॉइंट तक लाने में टोटल वर्क डन कितना, किसको, तो आंसर है q नॉट चार्ज को, q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से p पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन। तो यूनिट चार्ज के लिए तो वी नो दैट कि vp पोटेंशियल की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि इंफिनिटी से p तक लाने में वर्क डन अपॉन q नॉट का डिवाइड कर देंगे यूनिट चार्ज के लिए, तो vp की वैल्यू क्या आएगी, q नॉट का डिवाइड कर दो, तो आंसर है kq अपॉन r। vp क्या आई, kq अपॉन r। फिर से हम क्या निकाला, किसी भी पॉइंट चार्ज q की वजह से उससे r डिस्टेंस दूरी पर जो पॉइंट है वहां कितना पोटेंशियल होगा, फॉर्मूला है k वो चार्ज अपॉन r कितनी डिस्टेंस, तो kq अपॉन r। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला हो गया, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। अब देखिए हाँ एक चीज और हम लोग आई गेस भूल गए थे, पोटेंशियल या विद्युत विभव कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, तो आंसर है स्केलर, क्योंकि देखिए वर्क अपॉन कूलम है ना, तो ये स्केलर क्वांटिटी, इसके डायरेक्शन हम लोग नहीं बताते, बट हाँ ये कह सकते हैं कि हम लोग वर्क डन किधर से किधर लेके जा रहे हैं चार्ज को, उस तरह से हम इसको डिफाइन। अच्छा यहाँ एक चीज और देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज वीपी, जो पोटेंशियल है सीधा सी बात कर लेते हैं, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब पोटेंशियल भी दूर जाते जाएंगे तो घटता जाएगा, और वही तो मैं कह रहा था। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है इसका पोटेंशियल, यहाँ पॉइंट है इसका पोटेंशियल, यहाँ पॉइंट है इसका पोटेंशियल, ये तीनों का पोटेंशियल है सबसे ज्यादा जो पास होगा, आर छोटा होगा मतलब चार्ज के पास होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको। तो ये V और R में ग्राफ कैसा बनेगा, तो आंसर है इस तरह से डिक्रीजिंग R के साथ। ओके, दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल कैलकुलेशन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक और इम्पोर्टेंट सी बात कर लेते हैं छोटी सी इस बारे में। देखिए पोटेंशियल कहाँ होता है, फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो बेसिकली जो याद रखने की पकड़ने की बात यह है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है उनका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, और वो होता कहाँ है, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। इसके आगे डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। एक लाइन इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन मतलब रेखा समाकलन, वो कल करते हैं, और उससे आगे की चीजें। थैंक यू।